भारतीय राजनीति में बिना शादी किए राजनीति और जनसेवा को अपना पूरा जीवन समर्पित करने वाले नेताओं की एक लंबी फहरिस्त रही है। नरेंद्र मोदी, अटल बिहारी वाजपेयी, योगी आदित्यनाथ, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, नवीन पटनायक और मायावती जैसे नेताओं ने अपने राजनीतिक सफर में बड़ी सफलता हासिल की है, लेकिन कभी शादी नहीं की। अब इसी सूची में एक और बड़ा नाम तेजी से चर्चा में आ गया है, वो है शुवेंदु अधिकारी। पश्चिम बंगाल की राजनीति में अपनी अलग पहचान बना चुके शुवेंदु अधिकारी अब बंगाल के नए सीएम होंगे। आज वो किसी परिचय के मोहताज नहीं रह गए। कभी नंदीग्राम आंदोलन का सबसे बड़ा चेहरा में से एक रहे शुवेंदु अधिकारी बंगाल की राजनीति के सबसे प्रभावशाली नेताओं में गिने जाते हैं। उनकी आक्रामक राजनीति, संगठन पर मजबूत पकड़ और जनता के बीच लोकप्रियता ने उन्हें राजनीति के शीर्ष नेताओं की कतार में लाकर खड़ा कर दिया है। लेकिन इन सब के बीच एक सवाल ऐसा है जो अक्सर लोगों के मन में आता है, आखिर शुवेंदु अधिकारी ने शादी क्यों नहीं की? ये सवाल नया नहीं है। करीब 6 साल पहले हल्दिया में एक चुनावी जनसभा के दौरान शुवेंदु अधिकारी ने इसका जवाब खुद दिया था। उस समय वो मंच से जोशीले अंदाज में भाषण दे रहे थे। तभी अचानक उन्होंने जनता की ओर देखते हुए कहा, कई लोग मुझसे पूछते हैं, शुवेंदु तुम अविवाहित क्यों हो? तुम्हारे भाई तो विवाहित है। उनके मुंह से ये बात सुनते ही सभा में मौजूद लोग हैरान रह गए। कुछ पल के लिए पूरा माहौल भी शांत हो गया, क्योंकि लोगों को लगा कि शायद अब शुवेंदु अपनी निजी जिंदगी का सबसे बड़ा राज बताने वाले हैं। इसके बाद शुवेंदु अधिकारी ने बेहद भावुक अंदाज में अपनी जिंदगी के उस फैसले के बारे में बताया जिसने उन्हें बाकी नेताओं से अलग बना दिया। उन्होंने कहा कि छात्र राजनीति से ही उनका पूरा जीवन सार्वजनिक सेवा के लिए समर्पित हो गया था। साल 1987 से राजनीति उनके जीवन का केंद्र बनती चली गई और फिर उन्होंने तय कर लिया कि वो अपना पूरा जीवन समाज और जनता की सेवा में लगा देंगे। शुवेंदु अधिकारी ने बताया कि वो 3 बड़े स्वतंत्रता सेनानी से बेहद प्रभावित रहे, सतीश सामंतो, सुशील धार, अजय मुखर्जी। इन तीनों नेताओं ने शादी नहीं की थी और अपना पूरा जीवन देश और समाज की सेवा के में लगा दिया था। शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि उन्हीं से प्रेरणा लेकर उन्होंने भी अविवाहित रहने का फैसला किया था। उन्होंने कहा, मैं खुद को अकेला नहीं मानता, पूरा बंगाली समाज ही मेरा परिवार है। शुवेंदु के मुताबिक राजनीति उनके लिए सिर्फ सत्ता पाने का जरिया नहीं है, बल्कि एक मिशन है। उनका मानना है कि जनता की सेवा करने के लिए कई बार इंसान को अपनी निजी इच्छाएं और सुखों का त्याग करना पड़ता है। शुवेंदु अधिकारी का ये बयान उस समय काफ़ी चर्चा में भी रहा था। लोगों ने पहली बार उनके जीवन में उनके उस पहलू को जाना जो राजनीतिक मंचों से बेहद दूर रहता है। यही वजह है कि आज जब वो बंगाल की राजनीति के सबसे प्रभावशाली चेहरों में से एक बन चुके हैं, तो उनकी निजी जिंदगी भी उतनी ही चर्चा में रहती है। नंदीग्राम से अपनी पहचान बनाने वाले शुवेंदु अधिकारी कभी ममता बनर्जी की सबसे भरोसेमंद नेताओं में गिने जाते थे, लेकिन समय बदला और उन्होंने टीएमसी छोड़ के बीजेपी का दामन थाम लिया। इसके बाद उन्होंने बंगाल में बीजेपी को मजबूत करने में बड़ी भूमिका निभाई। अपने शांत लेकिन आक्रामक अंदाज से उन्होंने खुद को एक जमीनी नेता के रूप में भी स्थापित किया। चाहे किसान आंदोलन हो, नंदीग्राम का संघर्ष हो या फिर बंगाल में बीजेपी का विस्तार, हर दौर में शुवेंदु अधिकारी ने अपनी अलग छाप छोड़ी। आज उनकी पहचान सिर्फ एक राजनेता के रूप में नहीं रह गई है, बल्कि एक ऐसे नेता के तौर पर बन चुकी है जिसने राजनीति और जनसेवा को ही अपना पूरा जीवन बना लिया। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहिए India.com।